भाई एक किसान उसने किसी पर रुपये उधारे लिए और बदले में उसकी सारी जमीन हड़पी गई। फिलहाल पंचायत होने लग रही है, पंचायत का फैसला भी थरता बतावाएंगे। 2 मिनट रुकिए भाई साहब, एक बार जरूरी है भी। हाँ, और एक किसान है रोहित तक एक बार आगे ना जा रहा, आगे ना को वो जरूर दिखा दे। भूप नाम है और सागवान गांव है, जिला ब्याणी। सोनू भाई भी पहुंचे हैं, तमाम भाई जो है वो पहुंचे हैं। फिलहाल बात क्या है खुद न बताएगा पूर्व सीएम का रिश्तेदार खट्टर साहब का। और भाई जमीन हड़पली इनकी 9.5 किले जी, 9.5 किले टोटे में समझ आदमी में हुआ नहीं। और उस टाइम पे वो हड़पी गई। अरे इसी कंडीशन आ गई थी क्या, घर पे भी ताला लग गया था, बैंक का कुड़की हो गई थी जिसने कह दिया कर। फिर ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद बैंक वाले तभी बात करी है। और आज पंचायत है जिसने 9.5 किले ले रखे ना, उन किले में बढ़ सकते क्यों, अगला दिन बोगा भाई नको है बोला मैं तो बोऊंगा। वह जिसकी लाठी होगी मैच वो काम हो रहा है। फिलहाल भूप है भाई, राम राम। राम राम। क्या मामला है, पहले एक बार पूरा मामला बताओ, क्यों कर उस दौरान आपके 9.5 किले चले गए, वो एक पूरी सच्चाई, कोई मजबूरी में जो आपने रुपये लिया और वो सारी चीजें मेरे को बताइए। वो एक बार फिर आप लोगों ने बताओ, दर्शकों ने बताओ। मैं जमींदारा करया करता, जमींदार आदमी हूँ और मेरा कर्जा हो गया था। तो मैं किसी के भी पीछे, मेरा 50 लाख रुपए कर्जा हो गया था, किसी के भी पीछे मैं रखा नहीं करता। मैंने अपनी जमीन बेच के जिस भाई पर भी 2 रुपये ले रखे थे उसके तारने चाहिए। मेरी जमीन नहीं बिकी, 22.5 लाख रुपए लग गए जमीन के, मैंने 25 लाख रुपए मांग रखे थे। फिर किसी का कतावा में मतलब न्यू भाई किसी ने कह दिया होगी जमीन तेने बोन कौन देवांगे, तो जमीन मेरी नहीं बिकी। 2 किले में मेरा कर्जा उतरा था। फिर मैं चले गया, वो जो सेठ जी है, क्या नाम है सेठ जी का, आड़ती है वो, जगन खुराना है, आड़ती है। और उसका मनोहर लाल खट्टर जी का मतलब रिश्तेदार है, कोई सड्डा गड्ढा में। तो उस तो मैंने बात करी भाई मैंने 50 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने जमीन बेचनी है और मैंने पीछे चाहिए भाई, किसी भाई के 2 रुपये ले रखे वो मैंने तंग करे हैं, उनके देने हैं। वो बाद में मान ले पंचायत करेंगे और करेंगे, इससे पहले मैं उनके पीछे देना चाहूँ। बोले भाई ठीक है, बोले 4 किलियां पे तने 50 लाख रुपए तो मैं दे नहीं सकता, तने मेरा रजिस्ट्री करानी पड़ेगी गहने पे। और मतलब गहने पे रजिस्ट्री क्यों कराए, जिस तरह मान ले तू गहने पे, हाँ चाहिए बेची है गहने टेकी है ना, गहने पे। अच्छा। मतलब 20 साल में छुटा लिए चाहिए, ब्याज दे के कोई दिक्कत कोई। अच्छा, मतलब मान लो आपने 1000 रुपये लिया उनके ऊपर ब्याज देकर कद्दे छुटवा लिया, बात हुई थी जी। हाँ, यह बात हुई थी। अच्छा। और उस टाइम फिर वह तहसील में जाके न मेरा 5.25 किले नाम थे उस टाइम। बिना रजिस्ट्री रुपये देना नाट गया था। हाँ, बिना रजिस्ट्री रुपये देना नाट गया था। नहीं बोला गहने पे मैं इस तरह रुपये कौन दूं, मैं रजिस्ट्री लिखवाऊंगा और फिर रुपये दूंगा। मैं कहा ठीक है, बोन की बात कौन हुई, बोने मनने थे किले, उसने ब्याज लेना था। फिर मैंने 4 की जगह उसका 5.25 किले नाम करा दिया। उस तो बात करी, मैं कहा मैं 100 किले की बार फिर बोऊंगा और मैंने फालतू पीछे चाहिए 50 लाख रुपए तो मेरा कर्जा है और फालतू रुपये चाहिए मैंने भाई, मैं आगे खेती कर सकूं, तेरे पीछे पढ़ सकूं। नहीं बोला ठीक है करवा दे। मैंने उसका 5.25 किले नाम करवा दिया। उसने सिर्फ मेरे तई 52 लाख रुपये दिए समेत रजिस्ट्री खर्चा। अच्छा, हाँ जी, 52 लाख रुपए दिए। उसके बाद में उसने कर दिए बंद। मेरे 100 किले जो मैंने बो रखे थे वो हो गए बर्बाद। फिर पहले अभी बर्बाद हुए थे, फेर हो गए। मतलब किसान की मार हुई है। एक तो साहूकार ने तो करी है, लेकिन उससे पहले एक बार प्रकृति करेगी, फिर प्रकृति ने कर दी, जिसके बाद साहूकार ने मार कर दी। फिर उसके बाद मैं उस ताऊद और गया हूँ, मैं कहा मेरे पीछे दे दे 1.25 किले के जो रह रहे हैं। वो निबला किसे पीछे, तेरा मेरे तक काम कौन चला है। वह जमीन जो उसने न्यू ली थी, अगर भाई मैं रहन पले हूँ, तू बो खा जमीन ने, लेकिन उसने जमीन रजिस्ट्री करा दी साथ मेरे पूरे पीछे देने से पहले उसने किसी दूसरा आदमी थे भेज के वह जमीन बाणी चाहिए, वह भाईचारा ने रोक दी। फिर उसने मेरे पीछे रोक दिए। 2 साल तक वह जमीन पड़ी रही। फिर उसको मैंने 4.25 किले और दिए। मैं कहा मेरा पहला हिसाब कर दे, 4.25 किले तने और दे दी हूँ, तू सारी जमीन बोस कगा भाई। कुछ जमीन इसी हो है, मान ले खात तस्वीर में कोई बोरे है, कुछ कोई बोरे है, और तने सारी दे दूंगा तो तू इसी जगह पे पोजीशन पे आ जाएगा, तू सारी जमीन बोस कगा। बोला ठीक है। वह जमीन मैंने उसको दे दी। उसको देने के बाद भी मतलब उसने मेरे पैसे नहीं दिए। मैंने पंचायत करी, भाईचारा इकट्ठा करया। भाईचारा में मैंने बताई भाई मेरे 1.25 किले के इसने पीछे रखे हैं, मतलब गहने के, रजिस्ट्री के नहीं। रजिस्ट्री तो उस टाइम 21 लाख का बात था, लेकिन गहने के
1.25 किलो के पीछे रख रखे, वह भी नहीं दे रहा 25 लाख रुपये। फिर भाईचारा ने मतलब उसके आदमी ज्यादा थे, बोलनिए मैं एक गरीब आदमी था और मेरे पर कुछ भी रह रहा कौन था, जमीन सारी बिक गई थी। सारी जमीन बिकने के बावजूद तो आदमी चाहिए, कितना भी बड़ा मतलब सच्चा आदमी हो वो भी बहुत नीचे नजरों से देखा ये सच्चाई बुझूंगा जी मैं। आप तय देखो आपके गांव में भी बैठे हैं, तमाम लोग बैठे, कोई नशा पता करो जो ना जी, कोई नशा पता को नहीं। मैं सिर्फ एक तो बीड़ी पीऊं हूँ और चाय पीऊं हूँ। कितने ब्याह शादी पार्टी में कितने धक्का हो जाए तो कोई थोड़ी बहुत मतलब लेनी पड़ सका नहीं। मैं सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई, पूरा गांव में तसल्ली कर लो। और उसके बाद में पंचायत हुई, मैंने 8 लाख रुपए दिवाओ थे, बोले भाई यो है इस पर किम्मे को नहीं रहा, तू इसने 8 लाख रुपया हमें तेरा जबरदस्ती लगावा सेठ और तू उसने दे दे। उन पीछे में नाट गया भाई जबरदस्ती थे कोई भीख कौन सी है। मैंने मेरे इसने 1.25 किलो के पीछे रख रखे, तार पर बन दियो तो बात बनाओ, नहीं तो मैं डीसी का एसपी का पेश हो जाएगा। उड़ा पेश होया तो उड़ा देवराज सरपंच था जो हमारा भी मतलब जानकार है, मेरे बड़ी खुशी हुई। अगर भाई मिल गया तो फैसला हो जाएगा। मैं उसका चेक लेके गया जो कि मेरे पास रजिस्ट्री का चेक था, जो उसने 52 लाख में था। हाँ जी, जो आदम का जमाने का दे रखा था 8 लाख रुपया का, जो चेक चालना है कौन था, बंद हो रहा था बहुत पहले का, वो चेक उसने रजिस्ट्री में मतलब लगा रखा था। तो उसके बाद में पूरा पेश होया, उसने भाई ने मेरे ऊपर डांट मारी सरपंच ने, क्योंकि उसकी लुगाई ने आके बता दिया था खुराना की ने कि भाई 5 लाख रुपए दे के हम उड़े तो फैसला करावांगे। अच्छा, मतलब उन्हें प्रशासन शासन में रुपये खुआ? हाँ, उड़ा रुपये 5 लाख खुआ के उसने मेरे ऊपर डांट मारी, मेरे को पूरे ड्रॉप पे दिए, तने भीतर गिर देंगे, तेरे ऊपर का गिरडी फिरवा देंगे, तने क्यों कर कब्जा कर रखा है। मतलब यो खट्टर का रिश्तेदार है, पूरी दोस्त दिखा के ने मेरे को उस सरपंच ने मतलब पुलिस ले आके ने और उसके साथ मिलके ने घर से भी बाहर निकलवा दिया, और जो दाने दूने थे वह भी ठा लिए, और मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं किन अपने घर ही बैठ गया और काम करने लग गया मैं। और फिर वो काम जिस टाइम उजड़िया उस टाइम ये भाई आए, इनका काम ने जिक्र कराया, न्यून्यू इसका जमीन थी, न्यून्यू वो खा गया। जिस मैंने इस सच्चाई बताई, यह सच्चाई उस टाइम थी 8 साल पहले, भाई 1.25 किलो के पीछे खा गया, जमीन गहने रखी थी। और यह सच्चाई है भाई 1.25 किलो पीछे खा रहे, हर जमीन कहने रखी थी। ये भी यह चीज है। कौन सी 21 लाख के हिसाब से तो आपकी बात हुई थी और दिए 9.5 लाख के हिसाब हुआ। अच्छा, 21.5 के लाख तो बात हुई। 21 लाख रुपया में उसने खुराना ने खुद न्यू कही थी। हमारी पंचायत में 2 महीने बाद सरवड़ा था, जो मैंने किले गहने रखे थे गिरवी, तो पंचायत इकट्ठी हुई थी, हमारे कम से कम 10 आदमी थे मौजूद। सरपंच बन मिले, भाई बता किस तरह के कराया था, नहीं बोला भाई मैंने 21 लाख में खरीदी है, आधे पीछे इसके दे दिया, आधे पीछे बाद में दूंगा। वह पीछे आज तक नहीं आई है। अच्छा, हाँ, तो मतलब हालांकि आपने बेची नहीं थी, वो दरी थी गहने? हाँ जी, गिरवी रखी थी, अगर बेचा तो 21 लाख रुपये। तो फिलहाल आप देख सको हो, तमाम संगठन, तमाम युवा, तमाम खाप प्रतिनिधि जो है वे पहुंचे हैं। आस पड़ोस के आदमी आने, जो भूप के आस पड़ोस के आदमी थे, उनने बताई, फोन कराया सोनू भाई साहब और तमाम जो लोग बैठे हैं, इन तक फिलहाल हम मनोज तो बात कर लिया। मनोज भाई राम राम। राम जी। सोमवीर। हाँ जी, हाँ जी। सोमवीर भाई, एक छोटी ही बात है, मनोज तो आपका छोटी ही बात, विदेश में रहो यार, एक गरीब किसान अपना बो रहा खा रहा, प्रकृति ने मार दिया, लाखा कर्जा हो गया, क्यों जिसकी पट्टे ले रखी उसके देने तो पड़ेंगे भाई, दिए इब्साव कर दो रहा गया। एक भरोसा आड़ती होता है, उस आड़ती ने भरोसा तोड़कर जमीन कब्जा ली। देखो, उसकी नीयत शुरू से ही खराब थी भाई साहब। यहाँ समाज में 2 तरीके की बात होती है। एक जो आप बेच दे, हाँ रजिस्ट्री, वो एक अलग प्रोसेस होता है। देहात में क्या हुआ है, मैंने पैसे की जरूरत पड़ गई, आपा उसने गहने कर दिया। हाँ, उसने गहने एक अलग चीज होती है, उसका ये मतलब होता है कि मैंने आपके जमीन गहने कर दी, मैं आपके पीछे दे दूंगा, वो आपको मैंने बेची नहीं, एज ए श्योरिटी तौर पर मैंने आपको वो कर दी। तो उसने ये बात क्या हुई थी स्टार्टिंग में, इसने गहने करी थी, उसने चीटिंग करी, इसके साथ उसने वो गहने की रजिस्ट्री ना करा के बै की रजिस्ट्री करवा ली। और जबकि इससे बात हुई थी उसकी 21-21 लाख रुपए एकड़ के। किसान तो बोला, इसने तो गहने नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, किसान बोला हो, किसान के चाहे कर्जा किसी का भी हो जाए ना भाई, वो कर्जा आदमी ने कितना अच्छा व्यवहारी हो, झूठा भी बना देता है। सारी बात में तो बड़े बुढ़े ने कहूंगा भाई, उन्हें बता दिया, अंकल जी ने बता दिया, बूब जी ने सारी बात मेरे लिए आई। हल क्या हो सका, हल खातर सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हल खातर यो और सावधानी बरत ले जो और दर्शक और किसान देखने लग रहे हैं, वो भी
सावधानी बरत लेंगे? एक तो ये है भाई, देखो जब आदमी ने पैसे की जरूरत हो कोशिश करा अपना भाईचारा से स्पष्ट बताकर स्पष्ट बात करके उस हिसाब से ले। दूसरी बात समाधान ये है कि इतने जो अलग अलग स्टेटों से आए हैं, उत्तराखंड से, यूपी से बहुत सारा यहाँ भाईचारा इकट्ठा हुआ है। हमारी दून खाप का तो यो मामला है, अदर खापें भी हमारी मदद में आई हुई है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अब ये कहा कि अभी 5-7 आदमी जाएंगे, ये सोनू और एक दो साथी हैं सरदार जी आए हुए, ये अभी उनसे बात हुई, ये जाएंगे। अभी ये फैसला हुआ कि भाई उसका जो पैसा बना है वो पैसा उसको ये दे देंगे और वो जमीन छोड़ दे मान जाएगा? मानना चाहिए उसने। देखो क्या है कि देखो सुनो नहीं अगला दोनों का मैं तो आज के हिसाब से लूंगा। नहीं वो ये कंडीशन वो लगा नहीं सकता ना, क्योंकि वो खुद चीट कर रहा है, वो खुद भी तो चीट कर रहा है। उसने कह रहे हैं कि खट्टर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिश्तेदार है, नहीं तो भाई खट्टर के रिश्तेदार ये बोकी से होगी कि मैं वो करा लेंगे। भाईचारा भी कोई चीज हो है, यहाँ समाज का यो फैसला हुआ है, अगर वो ठीक तरह सुलझ जाए तो ठीक से, अदरवाइज यहाँ उसको ये जमीन बोने नहीं देंगे फिर गाँव वाले। अच्छा, बिल्कुल गांव का फैसला है? हाँ बिल्कुल, गांव का भी और सारा समाज का जो इतने लोग आए हुए हैं। सोनू भाई है भाई, भाई राम राम छोटे भाई। आपकी खाप का मामला है, प्रवक्ता हो भारतीय किसान यूनियन के भी, आप हरियाणा के उपाध्यक्ष हो। भाई साहब, किसान संगठन आपका, खाप आपकी, यो व्यक्ति आपका, आप उस गांव में बैठे हैं जिसमें दून खाप की निकासी है जडेत है, उस गांव में यह कंडीशन हो रही है, तो और किसान के लिए भी कितने हो रही होगी। एक तो सावधानी जो कर मना भाई था, एक तो सावधानी क्यों कर ले किसान। अरे मेन बात है, इस बात का हल क्यों करो कि उनका कर्जा भी उतर जाए और उनका जो जमीन है, जो बो खा कर जी रहे हैं, जो किसान चल रहा है, किसान निकल रहा है, वो भी वापस आ जाओ। क्यों करो ये जो से ये है ना, ये जो से पाकिस्तान तक अड्डे हुए हैं। देखो मुस्लिम कौम से यूं भड़का रहे हैं, मुस्लिम कौम कभी ब्याज नहीं खाती, क्योंकि जो ब्याज खाता है ना तो वो हज नहीं कर सकता। हज ऐसा हो सका जो कर हमारा कुंभ है। अच्छा, तो इनको वहां से दबा दिया था, इनने फिर आड़ा अपनी जड़ें मजबूत करी, यहाँ लोगों को लुटा है, लोगों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 रुपए का ब्याज करके, ब्याज के ऊपर ब्याज लेके लोगों की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। और ये कुछ ही % लोग हैं, जैसे सरकार में मतलब कि 2-4-10 आदमी के पास पैसे हो गए, तो ऐसे ये चल रहा है प्रोग्राम इनका। भाई मेरा बड़ा किसान है, हमें इससे शायद ना लगाव होता, चल भी कोई बात नहीं, लेकिन इसके जो बच्चे हैं वो हमारे एक परिवार के बच्चे हैं, और भाई हम अपने परिवार के बच्चों के लिए कोई भी कुर्बानी देने तैयार है। इब हमारी खाप के ये फैसले हुए, यहाँ कई संगठनों से आए हुए हैं, कई गांव से आए हुए हैं बहुत सारे भाई। तो अब तो उन्होंने यही कहा अभी तो आप लोग 5 आदमी आ जाओ, बैठ के हम समाधान। अच्छा, अगले तो बात हुई जो खुद ने खट्टर साहब का रिश्तेदार बता हुए हैं, उन तो आपकी बात हुई है? हाँ अभी बात। अरे खट्टर साहब ने बीच में लेने का, पूर्व सीएम ने बीच में लाने का के तुक बनया, इस बारे में मुझे नहीं पता। ये भाई भूप है ना, ये भाई जो भूप है, ये पुलिस लेके इसके खेत में था, इसका जमीन वो अनाज ले गया, उठा के कब्जा ले लिया, पुलिस वाला ने कब्जा दुआया। अच्छा, जबकि एक धरती गिरवी रखने के बाद पुलिस का नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ चलती है, तो इसको तो बका दिया। मैं तो खट्टर का रिश्तेदार ही नहीं हुए, बताओ हमारे तो खट्टर का रिश्तेदार। ये खट्टर की क्या रिश्तेदारी बताई उन्होंने? उसकी जो जगन खुराना है, उसकी कोई बुआ का छोरा है, उसका साडू है यो। अच्छा, यो मनोहर लाल खट्टर जी। अच्छा, और उसने उसकी पूरी बात दिखाई मेरे तई, छोरा इब्तन ने कौन मिला, कुछ भी कौन मिला। खट्टर का वो नहीं है, ये खट्टर तो ब्याह नहीं रखा, उसका भाई का है। अच्छा, मतलब उनने कहीं इनडायरेक्ट पड़ा है, उनका दबाव दिखाया आप पे, खट्टर की उनके नाम पे। हाँ, उसका पूरा दबाव कराया इसने, पूरी पुलिस का कराया, गिल्ली मारी और सरपंच मिल गया तो हमारा 5 लाख रुपये लेकिन है, और मतलब मेरे ऊपर पूरा दाब डालिया। मैं अपना आके चुप चाला घरी का मैं बैठ गया, और मैं मेरी जमीन दी बेच, मैं इतना गिर गया अपनी आपकी नजर तय अग भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने मेरी जमीन बेच दी, कर्जा तार दिया हूँ, तो मैं शेर हूँ भाई, मैंने सी मेरा सब किम बेचा भाई, कर्जा तार दिया, लेकिन मैं नजर तो इतना गिर गया जिसका कोई अंदाज नहीं। मैं किसी का आगे कुछ नहीं बोल रहा, यो भी मेरा मकान का जिक्र चल रहा, इससे भी मैं तोस भाई मकान पर लोन ले रखा था, मकान वाली और बताओ। इस खातर भी मैं तोस भाई ने नाट गया था, मैं कहा भाई जो भी होगा वो हो जाएगा, वह भाई कब्जा करें के करें, इसने पड़ा रहने दे, कदे कमा के छुटा लेंगे, छुटेगा तो पड़ा रहने दे। तो निमला भाई न्यू किस तरह होगा, फिर ये मतलब भाईचारा आया, उसने बताई भाई न्यू बात सही से गिल्ली न्यू बन रही है भाई, इसका इतने किले थे, न्यू बात बन गई। फिर इन्हें सच्चाई पूछी, मैंने सच्चाई बता दी, भैया सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं भाई।
एक सच्चा होने की यह भी मतलब वाह है मेरे में एक भाई पूरा काम मेरा गली है और मैंने अपनी जमीन बेच के न सबका कर्जा तार दिया। किसी से भी मैंने टैकोनी चीज झूठा कर्जा किसी ने लाख की जगह 1.25 लाख लिख रखा था तो भी मैंने दिया है। और मैं जिसका मांगू था वो चाहिए 15 साल हो गए उसका ब्यों तो नहीं तो मैं उसने किसी ने सीधा नहीं। मेरे दौरे 1-2 आदमी है जिस टाइम मेरी चालिया कर दी मैं ठीक था 30,000 की मैं ऐसा आया कर दिया। आज से 15 साल पहले उस टाइम कोई बंदा ले गया था और उसका न्यू बेरा पटिया भाई खत्म हो रहा हम उसका आज तक मांगने नहीं गया हूँ कितना है भी मेरा माड़ा टेम आ लिया। ये बात है जी। तो भाई किसान देखो किसान की ये कुछ बातें हैं, किसान की कुछ बात है ये है ना मतलब दुख दर्द की बात है ये बताना नहीं चाहते लेकिन जब तो भाईचारे ने खुद बेरा पट्टी ना अगर भाई हमारे भाई गेल नहीं हो रहा है तो यार पहुंचा समस्त भाईचारा पीछे भाई नु कहा जामना अपना चंदा इकट्ठा करके भाई का बसाना पड़े जमीन छटवाओगे। जमीन छटवाई जाएगी। बहुत बढ़िया बात। एक चीज और है लोकेश भाई, जैसे गवर्नमेंट जमीन एक्वायर कर लेती है, फॉर एग्जांपल मेरे फादर के नाम जमीन थी और मेरी जमीन एक्वायर होगी तो गवर्नमेंट में भी ये प्रावधान है उसका 2 बार मुआवजा मिलता है। एक बार तो मेरे फादर ने तो पैसे ले लिए, फिर मेरे नाम से भी ये लीगल राइट है किसान का। अगर मैंने तो ले लिए मैंने तो वो खा पी के खत्म कर दिया, अगली मेरी जो अगली पीढ़ी है जो सेकंड पीढ़ी जैसे मेरा बेटा होगा मैंने बेच दी, जो मेरा बेटा होगा उसको भी गवर्नमेंट दोबारा मुआवजा देती है। ये लीगल राइट है किसान का। इसको तो पूरे भी नहीं मिले यार, चीटिंग हुई इसके साथ। वो सारी बात बेचे भी है जो उनकी बात बड्डी कराए तो फिर 21 लाख के हिसाब से देने चाहिए थे जो बात हुई। नहीं वो सारे मेरे ख्याल में 9 लाख के हिसाब से 9 लाख के हिसाब से दिए तो ये तो कतई मार भी पूरा निसवाला की लगे वे भी 50 आदमी उन्होंने ये मानना है अक भाई हमने जमीन इसकी बोला मेरा तीसरा बेटा था ये, मैं अपने बेटों की तरह रखता था इसको और हमने ये गिरवी रखी थी। मैंने इसको कहा था तू छटवा लियो। 50 आदमी का मान नहीं है उसने भी गिरवी रखी है। पंचायत मानिए मानिए ये तो पूरी पंचायत थी वहाँ बलियाड़ी में सरपंच के घर जिस टाइम पर ने ये कबूल किया मन तो सिक्योरिटी रूप में रखी थी। अच्छा सिक्योरिटी रूप में या जमीन में भाई मुंह तो इतने पैसे नहीं देना लेकिन मैं तेरी जमीन को अपनी सिक्योरिटी रूप में और जिस टाइम पर जमीन गहना दी जाती है या सोना गहना दे दिया सोना का तो ठीक है भाई ब्याज लगेगा लेकिन जिस टाइम पर जमीन गहना दी जाती है ना उस टाइम पर ब्याज नहीं लगता। उस क्या कहेगा बिल्कुल भी क्यों भाई तू जमीन वो खा मेरा ब्याह होगा जब मैं अपनी ले लूंगा। ठीक बात है। तो बात यह है अब पूरी पंचायत में या उसने ओटी थी या बात तक मन्नत सिक्योरिटी रूप में ली थी। आज से खुराना साहब नाटो या हाँ भरो लेकिन पूरी पंचायत में थी यह बात। और पगड़ी वाले झूठ नहीं बोलेंगे हमने तो इस बात का बेरा ये उस पंचायत पगड़ी वाले झूठ नहीं बोलेंगे। ये मौजूद थे उस पंचायत में जिस ताऊ की आपने बाइट ली है ना, कोड़ा गांव है इनका। आप भी थे? अच्छा क्या बात हुई थी जी? क्या बात हुई थी? यही बात हुई थी कि भाई मैंने गहने के रूप में ले लिया और मैं जब तक मान लिया तू मेरे पीछे नहीं देगा इतना मैं जमीन कौन दूं तू बोई जा। ये पीछे देने चाहे क्यों करे भी हो चाहे भाईचारा दे चाहे कोई देवे पीछे देने तैयार है। और 4-5 बार पंचायत होली 4-5 बार मतलब कम से कम भी 500-700 आदमी जितने भी मतलब ये बाहर तक खापते हैं किसान नेता हमारे 5-6 गांव के गुआंढ के और उसने आज तक वो जो दोनों है ना एक वो खुरानार एक वो पंचायत में आगे कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। वो तो पंचायत को अपनी एकड़ में वो तो पंचायत को मानता भी नहीं। वो तो क्या पंचायत है क्या चीज है तो हम उसको ये बताना चाहते भाई भाईचारा और पंचायत भाई क्या चीज है वो हम इसने बता। पंचायत तो वह चीज है गोला लाठी दे देता है भी नहीं खोल सकता। बाकी मैं बता दूं फिलहाल बूढ़े बुजुर्ग और भी हैं बात कर ले। आप भी पंचायत में उस दिन थे? क्या बात हुई थी? ये बात हुई थी जो बताएंगे। मैं सूबेदार चंद्र गांव दनाना जिला भिवानी इस जाटू खाप 84 के पंचायती प्रतिनिधि हूँ। मेरे सामने ये पूरा मामला मेरी समझ में जो आया मैंने उनको बताया। जो 5 आदमी उनके यहाँ आए थे और पंचायत जिस दिन वहाँ उस गांव में बलियाड़ी में हुई थी तो उस टाइम खुराना ने ये बात खुद कबूल की और बड़ी खुशी से की बिना किसी दबाव के ये कबूल किया कि भाई ये जमीन में रेन ली है लेकिन इतनी पूंजी देने के बदले में मैंने ये रजिस्ट्री सिक्योरिटी के रूप में करवाई और मैं इसको वापस दे दूंगा ये मेरी अगर पूंजी दे देता है तो। लेकिन इसके बावजूद भी पंचायत जब उठने लगी तो उन्होंने ये बोला
कि भाई आप जमीन की बात ना करो, तो ये तो एक गलत हो गया, एक किस्म से प्रेशर हो गया। अगर किसान पर प्रेशर डाला जाए तो वो तो उसके पास तो फिर मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। और फिर भी ये अपने बालका ने पाल रहे हैं और इब भी नुकसान थे अगला मैं तो बतांदा ही नहीं, वो तो भाईचारे ना बेरा पाट गई तो यह बात आड़े थी चले गल गई। और फिलहाल मेरा यह रिक्वेस्ट है प्रशासन भी देखता हो तो एसपी भी चेंज हुए हैं, जिन्हें धमका वो भी चेंज हो लिया होगा इब थी, तो इनके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए डीसी साहब द्वारा भी, क्योंकि डीसी साहब के अंडर आवे सारी चीजें, पूरा ध्यान इन चीजों पे दिया जावे कि भाई गरीब किसान किसी भी रूप तक किसान की मरना हुआ भाई। कुल मिलाकर बात यह है, नहीं तो फिर 3 काले कानून ना लागू लेने देते, क्यों मेरे पर के 12 मुकदमे उठ का इंडिया भाई, फिर वो लागू लेने देते, दिक्कत क्या थी? ये रेनामा करने की बजाय बेनामा करवा लिया। ये बोला बाला किसान, ओए बोला बन गया किसान, बोला किसान बोला बना दिया, बोला बना दिया। अब इसका समाधान यही हो सकता है कि उसकी पूंजी उसको मिल जाए और इसकी जमीन इसको मिल जाए, ताकि इसके बच्चे भी पालन पोषण ये कर सके उनका। ठीक बात है, जिसे उसके बालक जिसे इनके बालक जी। बात भाई यह है, अब पूरी पंचायत में जो आदमी कबूल कर ले है, पंच भगवान होता है, पंच जरा परमेश्वर होता है। ये पंचायत में पूरी पंचायत में खुराना साहब ने कबूल की थी और फिर बाद में नो बोला कि जमीन का जकड़ा नहीं हो। देखो भाई रोड़ा तो उससे का जिक्र तो उससे का होगा, जब झगड़ा जमीन का है तो और किसका झगड़ा, रुपया लेने देने का हो कोई बात को नहीं, मानस मार रहे हो तो भी राजीनामा हो, लेकिन जब जमीन का रोड़ा है तो भाई जमीन का तो जकड़ा चलेगा वो किसी भी रूप में चालू। और भाई पंचायत में बुढ़िया का हाँ भर गए, अरे नाट्य तो बिला भाई 100 बार नाट्य जी। बाबूजी राम राम। हाँ राम राम जी, जी मैं बलवान सुंडा, सर्वजातीय सुंडा खाप का राष्ट्रीय संयोजक और बयान खाप का प्रवक्ता है, हिसार से। ऐसा है, उसने एक इसको आप उस पंचायत में थे? नहीं, मैं तो इस पंचायत में आए हैं, अभी पंचग्रामी खाप के हिसार से भी 3 खाप आई हुए हैं। उसने जो चीटिंग करी इस आदमी के साथ में, उसने एक रैन की जमीन की बजाय रैन नामे की बजाय बेनामा करवाया, करवा ली, वाह लिखवानी थी कहने वाह तरवा ली। और भी किसान जो है भाई बेनामे की बजाय मतलब बेनामा करवाया उसने ये करना चाहिए कि इस किसान की इसकी बेचारा की जमीन वापस करे और आपके पैसे ले ले, क्योंकि जब रैन थी रैन के तो आपके पैसे ले ले, उसका तो ही खाई भी तो ब्याज का मतलब नहीं मिला। ठीक है, धन्यवाद जी। फिलहाल इस वीडियो ने जो है शेयर कर दो जी। क्या कहना चाहोगे? एक मिनट भाई की सुन लो। आखिर में यह बात कहना चाहूंगा मैं, भाई मैंने बहुत जोर चला लिया, मेरी इतनी बेइज्जती हो ली, इतना वो हो लिया। मेरे 3 बच्चे हैं मेरे, एक तो छोरी है बड़ी 18 साल की होगी, एक छोरा 17 साल का, बहुत बड़ा मतलब अच्छा पहलवान बनने का, एक छोटा छोरा है भाई 15 साल का, एक मेरी गराड़ी है भाई, और मेरी माँ पे मेरा जोर चल रहा है कोनी, उसके लिए हम कोई भी वो कौन करा। और अगर ये हमारा फैसला सूत्री डाल नहीं बनया तो हम भाई उसका नाम था सुसाइड लिख के ये चीज नहीं हुआ करती भाई साहब। ये इतनी मानस रही, ये चीज अच्छी कौन है भाई, ये चीज अच्छी कौन है धरती तो और काम की बता रही है। फिलहाल वीडियो ने भाई शेयर कर दो, थारा के कुछ करना कमेंट कर बता दो। मिला थरता राम राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।